टीकाकरण अभियान में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 37,19,25,602 कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग के 13,28,636 लाभार्थियों ने शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। टीकाकरण अभियान के 175वें दिन शाम 7 बजे तक 27,86,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में भी तेजी आई है। 18 से 44 वर्ष आयु समूह के लोगों को अब तक 11 करोड़ 33 लाख से ज्यादा खुराक दी गई हैं। केरल में जीका वायरस के 1 दर्जन से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर काबू पाने के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में नए मामलों की पुष्टि होने के बाद राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि वायरस पाए जाने वाली संभावित जगहों पर सभी जरूरी एहतियाती उपाय किए जाएंगे। इस वायरस को रोकने के लिए मच्छरों पर नियंत्रण करना सबसे प्रभावशाली तरीका है। ये वायरस 4 महीने की गर्भवती महिलाओं को ज्यादा संक्रमित कर सकता है। जीका वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, बदन दर्द और लाल चकत्ते शामिल हैं। जॉर्ज ने कहा कि लोगों को वायरस से डरने की नहीं बल्कि इससे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं जीका वायरस की स्थिति पर केंद्र भी लगातार नजर बनाए हुए है। मामलों के प्रबंधन और राज्य सरकार को सहयोग देने के लिए केंद्र का 6 सदस्यीय दल राज्य के दौरे पर है। गुजरात में कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद सरकार ने 18 प्रमुख शहरों में से 10 में रात्रि कर्फ्यू हटा लिया है। आज से 20 जुलाई तक केवल 8 प्रमुख शहरों जिनमें अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं भुज, मोरबी, पाटन, मेहसाणा, भरूच, नवसारी, वलसाड, अंकलेश्वर, वापी और गांधीधाम में रात्रि कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने स्थिति की समीक्षा के बाद 10 अन्य शहरों में कोविड-19 कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल कर नीति और पर्यावरण बदलाव से संबंधित G20 देशों की उच्च स्तरीय कर संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की तीसरी बैठक से पहले इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में राजकोषीय नीति विकल्पों का उपयोग बेहतर जलवायु परिवर्तन और कर में छूट से संबंधित प्रावधानों के लिए किया गया है ताकि अक्षय संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस अवसर पर भारत में प्रयोग में लाए जा रहे नवाचार नीतियों का उल्लेख किया जिसके तहत पर्यावरण की बेहतरी से संबंधित उपाय किए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने भारत के नए ऊर्जा मानचित्र, डिजिटल नवाचार, स्वच्छ ऊर्जा के लिए सौर गठबंधन और ऊर्जा के नए स्रोत की भी चर्चा की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए तकनीक का प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आपूर्ति बढ़े और तकनीक का आदान प्रदान आपसी हित में हो सके। एक तरफ जहां उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो वहीं बिहार के उत्तरी हिस्से में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में हुई तेज बारिश से विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। इसे देखते हुए राहत शिविरों और सामुदायिक रसोई की संख्या भी बढ़ाई गई है और राहत तथा बचाव का कार्य बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इसके कारण शहर के विभिन्न स्थानों के तटबंध के किनारे बसे 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने सामानों को साथ ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से पश्चिमी चंपारण जिले में अनेक गाइड तटबंध टूट गए हैं। पानी में डूब जाने के कारण गन्ने की फसल नष्ट हो गई है।
गंडक नदी पर बने गौतम बुद्ध ब्रिज का एक पिलर टूट गया है। गंडक नदी में बढ़ते जलस्तर से बैरैया, नौतन, भीतहा, मधुबनी, धनहा, ठकराहा, पिपरासी, योगापट्टी प्रखंड के नदी किनारे बसे ग्रामीण ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर प्रखंड में स्थिति ज्यादा खराब हो गई है, जहां बूढ़ी गंडक नदी के पानी ने काफी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गोपालगंज में सबसे अधिक 85 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। राज्य के 10 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 12 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को दिवंगत बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति भेंट की गई। कांग्रेस सांसद और कानूनविद केटीएस तुलसी ने यह पुस्तक प्रधानमंत्री को भेंट की। बलजीत कौर तुलसी केटीएस तुलसी की मां थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, स्वर्गीय बलजीत कौर तुलसी द्वारा लिखित द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली प्रति मुझे प्राप्त हुई। बलजीत कौर तुलसी जी प्रसिद्ध वकील केटीएस तुलसी की मां हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन IGNCA ने किया है। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान केटीएस तुलसी ने सिख धर्म के आदर्श सिद्धांतों के बारे में बात की और साथ ही गुरबाणी शब्द सुनाए। उनके भाव मन को छूने वाले थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने केटीएस तुलसी द्वारा गाई गई गुरबानी का एक ऑडियो भी साझा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को लॉस एंजलिस के मेयर एरिक एम गारसेटी को भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में नामित किया। व्हाइट हाउस ने एक वक्तव्य जारी कर ये जानकारी दी। गारसेटी भारत में 26वें अमेरिकी राजदूत होंगे। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सेनेट में मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गारसेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान संभालेंगे। एरिक एम गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस शहर के मेयर रहे हैं।